प्रोटेस्ट में हो क्या रहा है? क्या सरकार की वस्तुओं का हानि पहुंचाया जा रहा है? नहीं। किसको हानि पहुंचाया जा रहा है? हिंदुओं को, साफ दिख रहा है। और जिस इलाके में चल रहा है ये दंगा, मुर्शिदाबाद में, उस मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की संख्या कितनी है? 38 थी, अभी 33 हो गई है। जहां जहां जिस राज्य, जिस जिले, जिस गांव में हिंदुओं की संख्या घटी है, लगभग 50% से नीचे आई है या 50% भी है, वहां वहां संविधान को नकार दिया गया है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई है। और एक ही कम्युनिटी की तरफ से ये हर बार किया जाता है, मुस्लिम। दंगा के नाम पे वो लोग अपना पावर दिखा रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आज जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, जहाँ जहाँ गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की है, वहाँ वहाँ यही दंगे वहाँ हर राज्य में मिलेंगे आपको। केरल, कर्नाटक, आपका वेस्ट बंगाल, क्यों हो रहे वहीं पर? कोई भी बीजेपी के राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हिम्मत नहीं है। वहाँ पकड़ लिए जाएंगे, केस हो जाएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पता है ये सरकार डरी हुई सरकार है, ये पूरे कम्युनिटी से डरती है। वो हमेशा, गठबंधन वाली सरकार हमेशा किस पर बात करेंगे? हिंदुओं के खिलाफ बात करेंगे, हिंदुओं को यहाँ तक कि आतंकवादी भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन वही एक शब्द भी क्या मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं? नहीं, बोलेंगे भी नहीं। डर है उनको, डर है। और दूसरा, हम तो बोलेंगे कांग्रेस पार्टी ही पूरी इस्लाम की पार्टी है, क्योंकि खुद ही फिरोज खान का पोता क्या होगा? हिंदू होगा? नहीं होगा। एक और बात थी, हमारे शास्त्रों में कलयुग का अंत लिखा है। कलयुग का अंत होगा कैसे? जब धर्म विरुद्ध काम होगा, भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, पूजा पाठ नहीं होगा, संतों की कमी हो जाएगी, कीर्तन भजन नहीं होने लगेगा, यही सब होगा अंत में। तब भगवान अवतार लेंगे और अधर्म के खिलाफ युद्ध करेंगे। अधर्म यानी कि कौन? किस सेना के विरुद्ध लड़ेंगे? हर युग में किसी न किसी सेना के विरुद्ध लड़ते हैं। रावण की सेना के साथ लड़े, कौरवों के साथ लड़े। कलयुग में कौन सी सेना है? कलयुग में एकमात्र यही एक सेना है जो अधर्मी है, साफ साफ दिख रहा है अधर्म। उनके कुरान में वो खुद बोलते हैं, लिखा हुआ है, और वो लोग उसको फॉलो करते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर है, और जहाँ काफिर दिखे मार दो। यानी कि जो मुस्लिम है, उसके अलावा कोई भी है, अगर अदर कास्ट, अदर कम्युनिटी का, उसको मार दो, वो काफिर है उनके लिए। ये धर्म है? यही तो अधर्म है। इसी के खिलाफ भगवान युद्ध करने वाले हैं। लेकिन अगर उस वक्त हिंदुओं की संख्या कम रही, जो कि ऑफिशियली होने ही वाली है, जिस प्रकार उन लोग की संख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की संख्या घटेगी ही घटेगी। जैसे ही भारत में 50% से ऊपर उनकी जनसंख्या हो गई, संविधान को फाड़ दिया जाएगा, गारंटी फाड़ दिया जाएगा, सरिया चलेगा। अभी जैसे बोल रहे हैं वो लोग कि हम लोग संविधान को नहीं मानते, हम लोग सरिया से चलेंगे, सरिया को मानेंगे, तो पूरे भारत में यही होने वाला है। तो इसीलिए अभी से जाग जाओ हिंदुओं, नहीं तो ताली बजाते रहोगे और तमाशा देखते रहोगे कि वहां हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे घर में नहीं हो रहा है। जब तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारा पड़ोसी बोलेगा कि अरे उसके घर में हो रहा है, मेरे घर में नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही होगा। इसलिए अभी भी मौका है, जाग जाओ और मुकाबला करो, खड़ा हो जाओ।
विरोध करो, हिम्मत दिखाओ। और सबसे बड़ी जरूरत है अभी हिंदुओं की एक ही कार्य करने का, और वो है एकता दिखाने का। अगर अभी एकता नहीं दिखाए तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल, और भारत का पूरा कायाकल्प बदल जाने वाला है। उनका मकसद है पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना, और इस्लाम के अलावा कोई न रहे, वो मकसद है उनका। वो उसके पीछे लगे, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग अपना लोकल एमएलए नहीं चुनते हैं, वो लोग अपना लोकल मुखिया नहीं चुनते हैं, वो लोग अपना गांव का, जिला का, राज्य का भला नहीं देखते हैं। वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि सेंट्रल में हमको किसको वोट देंगे तो सेंट्रल का सरकार गिरेगा। और हम लोग क्या देखते हैं कि मेरा ये एमएलए है, ये मेरा जाति का है, ये मेरा क्षेत्र का है, ये मेरा घर का है, ये मेरे को ये दिया, मेरे को वो दिया। हम लोग की सोच बहुत छोटी है, सामने तक है, अपने घर तक है, और उन लोग के पूरा देश तक। और इसीलिए हम लोग आज पीछे हैं, और यही कारण है हम लोग में एकता नहीं है। अभी भी मौका है, जाग जाओ और जुड़ो। अगर अकेले ही चलने में हिम्मत नहीं मिल रही है, ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो बजरंग दल से जुड़ो, हिंदू जागरण मंच से जुड़ो, आरएसएस से जुड़ो, किसी भी से जुड़ो। और किसी से अगर नहीं जुड़ रहा है संगठन से, तो बीजेपी से जुड़ो, बीजेपी को वोट दो। बंगाल में एक बार बीजेपी को लाओ। बंगाल से अगर बांग्लादेशियों को खदेड़ के नहीं भगा दिया ना, तुम लोग मोदी का पावर देखे नहीं होगी। एक बार आने दो बंगाल में, सभी बंगालियों को अगर जय श्री राम नहीं बुलवा लिया ना, तो मोदी मोदी नहीं। और अगर मोदी रिटायर्ड हो भी गए, तो आ रहे हैं हमारे योगी जी। जय श्री राम।